राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस में जन सुनवाई। सरोजनी नगर तहसील उप जिलाधिकारी फाल्गुनी सिंह की अगुवाई की जा रही जन सुनवाई। तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी फाल्गुनी सिंह, तहसीलदार आकृति श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार अविनाश कुमार रावत, नायब तहसीलदार गोवर्धन शुक्ला, नायब तहसीलदार आस्था पांडे, खंड विकास अधिकारी सरोजनी नगर नरेंद्र बाबू सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में अमर शहीद विवेक सक्सेना भाई रंजीत सक्सेना ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि मेरा परिवार देश सेवा के लिए हमेशा से समर्पित रहा है। मेरे पिता सेना में थे, मेरा एक भाई भी सेना में है। पूर्व में मेरा छोटा भाई सहायक कमांडेंट विवेक सक्सेना की 8 जनवरी 2003 को शहीद हो गया था, जिसके बाद सरकार से मिलने वाली सहायता अभी तक नहीं मिली, जिसमें अशोक चक्र श्रृंखला, शौर्य चक्र व वीर चक्र मेडल की मिलने की वाली धनराशि और परिवार को जीवोपार्जन के लिए भूमि का आवंटन, घर तक सड़क, शहीद अमर विवेक सक्सेना के स्मारक का सौंदर्यीकरण, इसके लिए हमें चक्कर लगाते हुए 20 साल हो गए हैं। हमारी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। यह दुर्भाग्य है राजधानी में होते हुए। आयोजन हुआ था, कितनी समस्याएं लमसम आई थी और कितनी निकालों में और कैसे प्रमाण किया? लगभग 110 के अराउंड हमारी आज एप्लीकेशंस आई हैं। ये चुनाव खत्म होने के बाद पहला तहसील दिवस था हमारा और 10 से 12 तक का निस्तारण हो गया है। कई प्रकरणों में टीम भी गई है, जिसका 1 से 2 दिन के अंदर निस्तारण हो जाएगा। और समस्या वही जनरल समस्याएं थी लोगों की, कुछ पैमाइश से संबंधित थी, जितनी पैमाइश से संबंधित आई हैं जन समस्याएं, उसको 1 हफ्ते का 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है सभी RIs को मौके पे पैमाइश लगाते हुए 1 सप्ताह के अंतर्गत रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित करने के लिए निर्देश दे रहा है। मैम, शहीद परिवार भी आया था अपनी समस्या को लेकर, उसका क्या मामला था? संदर्भ में शहीद परिवार एक आया था, मुलाकात करिए जी कुछ समस्याएं थी जी, तो उसमें उनको आश्वासन दे दिया गया है। उनकी विधिवत जांच कराते हुए, उनसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेते हुए हम अपने स्तर से आज्ञा जिले को प्रेषित कर दिए जाएंगे आगे कार्रवाई करने के लिए। तहसील दिवस में आए हैं, क्या समस्या रही है? समस्या ये थी कि हमारा भाई शहीद हुआ था 2003 में और तब से लेकर आज तक हम पत्राचार कर रहे थे और माननीय विधायक जी राजेश्वर सिंह जी पिछले 2 साल से लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र दे रहे थे ताकि जो शहीद के परिवार को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल जाए। लेकिन आज चुनाव के बाद जब आज खुला तो फिर हमने दिया तो मैडम ने हमसे बोला कि ये पत्र हमारे पास भी आया है और हम इसको पर्सनली अपनी तरफ से देखेंगे, तो ये उन्होंने मुझसे कहा। इतना लंबा प्रकरण आप इतने समय से चल रहा है, अभी तक आपको तहसील तरफ से क्या निस्तारण की बात बताइए? निस्तारण तो क्या करते हैं, अपने हिसाब से जो भी चाहे लिख देते हैं और उसमें क्या करें। अगर यही चीज़ अगर हम सैनिक कल्याण बोर्ड होता जैसे है, और सैनिक कल्याण बोर्ड तो है नहीं पूरे हिंदुस्तान में, अगर हम सैनिक कल्याण बोर्ड में अपनी ये समस्या रखते तो मेरे ख्याल से साल भर में सारी निपट जाती। लेकिन हमें ये दुख है कि चारों सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जो भी जितने भी हैं, जिन्होंने कभी अर्धसैनिक बल के लिए नहीं किया। जो अर्धसैनिक बल को जो सुविधाएँ मिलती हैं वो बिल्कुल नहीं मिलती। मेरी माता जी को जो सुविधाएँ मिल रही है वो मेरे पिताजी की वजह से मिली, क्योंकि वो फौज में थे। जैसे कि एक सैनिक कल्याण बोर्ड का कार्ड होता है, अगर कोई समस्या हो जाए तो वो सैनिक कल्याण बोर्ड जाएंगी तो उनको समस्या का हल हो जाएगा। और जैसे उनको कैंटीन फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ये सारी अर्धसैनिक बल में नहीं है। अब इनका एक आइडेंटिटी कार्ड हमने दे रखा है पिछले 5 साल से गृह मंत्रालय में, वो अभी तक वो भी नहीं बन पा रहा है। जो एक शौर्य चक्र का आइडेंटिटी कार्ड मिलता है उसमें भी वादा निभाया था कि हाँ हो जाएगा, अब हो जाएगा। पिछले 5 साल में माननीय विधायक जी ने भी गृह मंत्रालय जी को लिखा, तब भी ये नहीं हुआ अभी तक। तो ये समस्याएं हैं, जैसे कि अर्धसैनिक बल में 1 पेंशन 1 स्केल भी नहीं है, झंडा दिवस है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि लोग अर्धसैनिक बल में जाने से कतराते हैं। अभी जो प्रार्थना पत्र दिया है आपने तहसील दिवस में, उसमें क्या क्या मुख्य मांगे आपकी हैं? मुख्य मांगे तो ये है कि शौर्य चक्र जो उसे मेडल मिला उसका मिलना चाहिए, वीर चक्र का जो पैसा वो मिलना चाहिए, भूमि आवंटन होनी चाहिए वो मिलना चाहिए, और जो 5 लाख रुपये उस समय जो सुविधा आर्थिक सहायता देते हैं मुख्यमंत्री वो मिलनी चाहिए। हमारे घर की सड़क जो है वो बननी चाहिए, एक शासनादेश है वो होना चाहिए। और भूमि आवंटन के साथ में जो एक पहचान पत्र जो होता है अर्धसैनिक बल के लिए वो भी हमने एप्लीकेशन में दिया गया है। 5-6 चीज़ें हैं। इतने समय से आपका मामला लंबित है, इस पर सरकार से कैसे आप गुहार लगाएं? क्या हम तो बस सरकार से ये कहेंगे कि अर्धसैनिक बल का एक झंडा दिवस बना दीजिए
ताकि जो सुविधाएं, हम तो चलो हमारी माता जी के पास 2 और लड़के थे, फौज में पति थे, और लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी सिर्फ एक ही माँ होगी, बेटे नहीं होंगे, तो उसकी क्या स्थिति होगी। कोई अर्धसैनिक बोर्ड तो है ही नहीं यहाँ पर। तो हम तो यही चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री सबसे पहले अर्धसैनिक बोर्ड बना दें, ताकि उसका जो भी कंप्लेंट लेके जाए या कोई भी जो सुविधाएं मिलती तो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन भागना पड़ता है। हमें 20 वर्ष लग गए, इसलिए बड़ा दुख है इस चीज़ का।